हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो है रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का ये फ्री आप लोगों के लिए हम फाउंडेशन क्लासेस जो है करवा रहे हैं। उसमें हम लोग पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये तीसरा चैप्टर का ये थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास करवा दिया है इस चैप्टर से, जहाँ पर मैंने बेसिक और कुछ कुछ टाइप वाइज मैंने प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। और आज हम लोग का ये थर्ड क्लास है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है तीसरा चैप्टर का जो है ये आप लोग का श्रृंखला जो चैप्टर है, ये आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम श्रृंखला यानी सीरीज। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का है, आज का टॉपिक हम लोग का इसी में से जो अंतिम में हमने बताया था कि ये टाइप वाइज मैंने करवाया हुआ है क्लास 2 में और बेसिक सवाल मैंने करवाया हुआ है क्लास 1 में। आज हम लोग चैप्टर 3 का ये मिक्स सवाल करेंगे और मिक्स एमसीक्यू सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 25 एमसीक्यू सवाल, जहाँ पर मैंने 5 टाइप पढ़ाया है। इस चैप्टर में लगभग मैंने कितना टाइप पढ़ाया है, 5 टाइप। इस पाँचों टाइप से मिक्स सवाल हम प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हम लोग का क्लास जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 10 से लेकर 20 मिनट के बीच में ही रहता है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में थोड़ा सा जो है बोरिंग सा लगने लगता है। इसलिए हम 20 मिनट के आसपास जो है क्लास रखने का प्रयास करते हैं, ताकि इतना कम समय में बच्चे जो है बहुत कुछ सीख सकें और जो है उसका पूरा जो है टाइम का यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिक्स प्रैक्टिस सवाल करेंगे और हम लोग का चैप्टर को पता है कि कौन सा चैप्टर है, सीरीज, पैटर्न सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया ये आप लोग का प्रैक्टिस सवाल है, तो यहाँ पर कौन सा टाइप से है ये आप लोग खुद समझ जाइए, ठीक है। कौन सा टाइप से है तो इस सवाल को देखकर आप लोग खुद समझ जाइएगा कि ये कौन सा टाइप से सवाल ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होगा ये नंबर सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर केवल नंबर दिया हुआ है, ABCD अक्षर तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज ही है। तो चलिए समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ लिखा है 2 और 2 के बाद यहाँ 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद अगला क्या होगा। तो बहुत सारे तरीके से बच्चे सोच सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक तरीका यही हुआ कि 2 से यहाँ 4 हो गया, कितना बढ़ गया 2। फिर 4 से यहाँ 6 हो गया, कितना बढ़ गया 2। फिर 6 से 8 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 2, 2 बढ़ गया। तो यहाँ भी आप तो समझ में आ गया ना, सब में +2 हो रहा है। तो 8 में भी +2 होगा, तो 8 में +2 होगा तो क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ पर जो वाट साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे तेज हो सकते हैं, उन लोग ये सोच सकते हैं कि ये तो 2 का पहाड़ा ही तो है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 2 बचे 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो आप लोग ये पैटर्न को समझकर आगे बढ़ा सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है 5, यहाँ 10, यहाँ 15 और यहाँ पर 20। तो बताओ अगला क्या होगा। तो यहाँ पर वही पहाड़ा पढ़ो या फिर 5 5 करके आगे बढ़ाओ, वही है, ठीक है। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और बचे 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ 1 है, ठीक है, और 1 से यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 7 हो गया, तो 7 के बाद आगे क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये आप लोग को समझना होगा कि 1 से 3 कैसे हो गया, 3 से 5 कैसे हो गया, 5 से 7 कैसे हो गया और 7 से आगे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हर बच्चा समझ पाएगा कि यहाँ से यहाँ 1 से 3 बढ़ने के लिए कितना बढ़ गया 2, फिर 3 से 5 हो गया, यहाँ भी कितना बढ़ गया 2, फिर 5 से 7 हो गया, तो यहाँ भी कितना बढ़ गया 2। तो यहाँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो सीरीज जो चल रहा है ये 2 करके आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी 2 बढ़ाएंगे, +2 बढ़ाएंगे 7 में, तो हो जाएगा 7 और 2 9। तो अगला जो पद होगा वो क्या होगा, अगला जो शब्द यहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर क्या भराएंगे 9, क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आसान सवाल ही था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये तो सबसे आसान है, या तो हर बच्चा समझ पाएगा। 10 20 30 40, तो अगला क्या होगा 50, तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये भी आप लोग समझ पाएंगे कि ये 3 का पहाड़ा है ही है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल करते हैं।
ये देखिए, ये सवाल देखकर आप लोग को क्या समझ में आया, ये कौन सा सीरीज है? टाइप मैंने बताया था ये टाइप 2 का है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज मैंने बताया था, ABCD अक्षर वाला जो सीरीज होता है इसको अल्फ़ाबेट सीरीज बोलते हैं। तो ये यहाँ पर भी आप लोग समझेंगे कि यहाँ A है, इसके बाद B है, इसके बाद C है, यहाँ D। तो D के बाद अगला क्या होगा? E। ABCD पढ़े हैं ना आप लोग, ABCD, तो अगला क्या होगा? E होगा, है ना। तो E कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। चलिए, ये भी आसान सवाल ही था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि ABCD आप लोग को सभी बच्चे पता होंगे। तो यहाँ पर बताएंगे, D के बाद अगला आता है E, E के बाद आता है F, F के बाद आता है G, और G के बाद आगे क्या आता है? H। ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये भी सवाल ABCD से ही है, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं कि M के बाद आता है N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद क्या आता है? Q। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है XYZ। तो Z के बाद तो ABCD तो आगे तो नहीं जाता है, तो फिर A से शुरू होगा, है ना। Z के बाद आगे तो नहीं जाएगा ना, XYZ, Z के बाद तो ABCD में तो आगे कुछ होता ही नहीं, तो फिर A से ही शुरू करना पड़ेगा। तो अगला शब्द अब यहाँ पर क्या होगा? A होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये भी ABCD अक्षर से ही है, HIJK। तो K के बाद आगे क्या होगा? L। ये भी आसान सवाल ही था। ABCD आप लोग को पता हो ना, तो बताया यहाँ S के बाद आता है I, I के बाद J, J के बाद K के बाद आगे क्या आएगा? L आएगा। और ये आसान सवाल ही था। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। फिर से नंबर सीरीज आ गया, ठीक है, फिर से नंबर सीरीज आ गया, लेकिन यहाँ पर मिसिंग नंबर, ये थर्ड टाइप मैंने पढ़ाया था। ये थर्ड टाइप मिसिंग नंबर जो है, ये आप लोग को बताए हैं टाइप वाइज में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मिक्स सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप नहीं लिखे हैं, आप लोग को खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइप से है। तो यहाँ बीच में संख्या गायब है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो यहाँ पर पता करना पड़ेगा मिसिंग है, तो मिसिंग जो है सीरीज ये है। चलिए, ये भी हम लोग को समझना है, और इसका जो खाली जगह है उसको पूरा करना है। तो दो, दो, चार, चार के बाद यहाँ क्या होगा? फिर उसका अगला 8 होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 5 या 6 या 7 या फिर 9। तो यहाँ देखकर क्या समझ में आया कि 2, 4, 8, ये तो सब तो सम संख्या है। तो 5 तो कभी हो नहीं सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? 6। कैसे? 2, 4 खाली जगह और 8, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ भी 2 बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ भी 2 बढ़ा होगा, देखे ना, यहाँ भी 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया, यहाँ भी 2 बढ़ गया। एक प्रकार से कोई बच्चा समझ पाएगा तो 2, 2 दूना 4, और यहाँ जो खाली यहाँ 6 होगा, फिर 2 चौके 8 में है। तो यहाँ जो खाली जगह यहाँ पर क्या भराएंगे? 6। इसलिए ये ऑप्शन बी जो है सही है। या फिर सम विषम से भी आप लोग देख सकते थे, मैंने बताया था कि यहाँ सब सम संख्या ही तो है, 2 भी सम संख्या, 4 भी और 8 भी। तो ये 5 तो सम संख्या तो नहीं है, ये 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो ये सम संख्या कौन सा आ सकता है? 6 ही आ सकता है। या फिर पहाड़ा तरीके से 2, 4, 6, 8। तो यहाँ बीच में यही वाला गायब है, तो यही वाला यहाँ पर भराएंगे, यहाँ पर जो है ये कौन सा भराएगा? 6 भराएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ भी बीच में जो है नंबर गायब है, मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर लुप्त पद को पता करना है कि यहाँ क्या होगा। तो तेज बच्चे ये समझ पाएंगे, ये 5 का पहाड़ा से शायद जा रहा है 5, या खाली जगह यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20। तो 5, यहाँ 10 ही गायब है ना, 5 दूना 10, 10 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगर पैटर्न समझना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? 5। तो यहाँ से यहाँ भी 5 ही बढ़ा होगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 ही है, ठीक है। फिर 10 में 5 बढ़ाया होगा तब जाके यहाँ 15 हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला बताएंगे, यहाँ 1 लिखा है, इसके बाद बीच में गायब है 5, यहाँ पर 7। मैंने बताया यहाँ कितना बढ़ गया? 2। तो यहाँ भी 2 ही बढ़ा होगा, तो 1 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तब नहीं, यहाँ 3 पे 2 बढ़ाएगा तो 5 आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर बी। या फिर कोई बच्चा ऐसा समझ सकता है कि ये विषम संख्या का सीरीज है, ठीक है। 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या है। तो 1 तो है, 5 भी है, 7 भी है, बीच में क्या गायब हो गया? 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 ही तो होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, फिर से यहाँ पर
बीच में यहाँ गायब संख्या है, इसका पता करना पड़ेगा। तो अब हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, 3 का पहाड़ा से है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, तो इसका अगला 3 चौक 12, तो 9 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आप लोग को इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये 10 का पहाड़ा से फिर से आ गया। 10 यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ 20 होगा। क्या होगा यहाँ पर 20 होगा ना, तब ना 10 20 30 40 बिल्कुल सीरीज पकड़ रहा है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब ये मैंने टाइप 4 में समझाया था, चौथा टाइप में समझाया था कि यहाँ पर आप लोग को ऑड वन आउट समझना है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का अर्थ होता है इस सीरीज में यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये सीरीज में कोई इनमें से अलग है, अलग कोई पहचानना है। ठीक है, अलग कोई क्या करना है, पहचानना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 4 6, यहाँ पर 9 आ गया, गड़बड़ है। क्यों, 2 का पहाड़ा ये है ना, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, तो चौक 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 दिया हुआ है, तो यही तो गलत है और यही तो अलग है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 9 दिया हुआ है, तो ये तो अलग दिया हुआ है ना, इसलिए इसको पहचानना है। या फिर इसको समझना चाहेंगे तो ये 2, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, और ये 4 और ये 6 और ये 8, ये सभी का सभी संख्या 2 हो गया, और ये जो यहाँ दिया हुआ है 2, ठीक है, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद ये 8, ये सभी का सभी संख्या सम है। ठीक है, लेकिन 9 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए इन यहाँ से जितना भी संख्या दिया है उसमें से ये अलग है, तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, पहचानना इनमें से कौन अलग है। तो 1 से यहाँ 3 हो गया, 2 बढ़ गया, यहाँ भी 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ गया, यहाँ भी 5 से 2 बढ़ गया, लेकिन यहाँ 3 बढ़ गया, ये तो अलग हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर सब में 2 बढ़ रहा है, एक जैसा सब में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 3 बढ़ गया, तो ये अलग हो गया, यानी 10 अलग है इनमें से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी यही है, ए बी सी डी, यहाँ डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ई दिया हुआ है, तो ये तो अलग है, और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जो कि ई डी लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 10 15 20, यहाँ 20 होना चाहिए था ना, लेकिन लिखा क्या है 18, इसलिए क्या है, ये अलग है। ठीक है, 5 10 15, यहाँ 20 होना चाहिए, लेकिन 18 लिखा है, तो ये 18 जो है इनमें से अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 18 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। MNOP, यहाँ पी होना चाहिए। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पर MNO, यहाँ पर पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है क्यू, तो ये अलग है। ठीक है, तो क्यू इनमें से अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 2 4 6 16 और अगला पद, ये अगला पद वाला फिर से आ गया। ठीक है, और ये शायद मैंने पांचवा टाइप में बताया था, जहाँ पर मैंने बताया था ये आप लोग को पैटर्न समझना है कि आगे किस तरह जा रहा है, आगे किस तरह जा रहा है, और उसी अनुसार जो है आप लोग को पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, सीरीज को समझना पड़ेगा, और सीरीज को समझना है कि कैसे जा रहा है, गुना करके जा रहा है, भागा करके, प्लस करके, माइनस करके, ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए पता करना होगा, और उसको आगे बढ़ाना होगा, पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये यहाँ पर सवाल देखकर क्या समझ में आ रहा है, तो ये डबल डबल करके हो गया, 2 का डबल, डबल का अर्थ 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, फिर 4 का यहाँ 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर 8 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, तो अगला भी क्या होगा 2 गुना ही होगा, तो 16 का 2 गुना क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी। 32 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया, डबल होकर सब बढ़ा हुआ है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी देखेंगे, अगला सवाल फिर शायद डबल ही है। 3 का डबल, डबल का अर्थ होता है 2 गुना। ठीक है, तो ये डबल शब्द जो है ये क्या दिखा रहा है, 2 गुना को दिखा रहा है, यानी जो 2 से गुना हुआ है। तो यहाँ पर 3 का 2 गुना 6, 6 का भी डबल यानी 2 गुना 12,
तो 12 का भी डबल यानी 2 गुना 24, तो 24 का भी तो यहाँ डबल आगे होगा। तो 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24 दूना क्या हो जाता है 48, 24 दूना 48। जिसको पहाड़ा नहीं आता है तो यहाँ बगल में इस तरह 24 को 2 से गुना कर सकता है, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 48 हुआ ना। तो 48 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, ये भी डबल हुआ है। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा। तो अगला भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ये भी आसान सवाल ही है। 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 40 हो गया, तो क्या समझ में आया, 2 गुना हुआ है सब में। यहाँ भी 5 का 2 गुना हुआ है, 5 दुना 10, 10 का 2 गुना हुआ है, 10 दुना 20, और 20 का ही 2 गुना हुआ है, 20 दुना 40, तो 40 का भी 2 गुना होगा, तो 40 का 2 गुना क्या हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 7, 14, 28, 56, ये भी डबल डबल हुआ है। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, 14 को 2 से गुना करेंगे 28, 28 को 2 से गुना करेंगे 56, तो 56 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सब 2 गुना ही तो बढ़ रहा है, तो यहाँ भी आगे 2 गुना बढ़ेगा। 56 का पहाड़ा आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो 56 को कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 56 को 2 से गुना करो, 2 चौक 12 के 2 हाथ के 1, फिर 2 को 5 से गुना करेंगे 2 पचे 10 और 1 11, 3 112 5 पर है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, और शायद ये अंतिम सवाल था। ठीक है, 25वां सवाल देखिए यहाँ पर। अब 25वां सवाल तो हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे कि क्लास जो है आप लोग को कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखेंगे। अगर समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो लिखेंगे। और कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, कुछ भी डाउट है कि और कुछ आप लोग को कुछ दिक्कत है या फिर कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, तो आप लोग जो है कमेंट में अपना जो बात है ज़रूर लिखें। ठीक है, हम आप लोग का जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट नहीं करते इसीलिए हम लोग हमसे नहीं समझ पाते हैं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है और क्या आप आगे और अच्छे आप लोग के लिए कर सकते हैं। और क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना है। ठीक है, ताकि अगला जो चैप्टर हम फिर से आप लोग के लिए जो सोचे हैं आगे और भी चैप्टर जो है बाकी है, उसका आप लोग का जैसे ही क्लास अपलोड करेंगे तो तुरंत आप लोग को पता चल जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, और हमें सपोर्ट करने के लिए जो है इस चैनल को और दूसरों को भी शेयर कर देना है, उन लोगों को भी पता चले कि ये जो है EMRS के लिए फ्री जो है, EMRS के लिए EMRS प्रवेश कक्षा 6 जो मॉडल स्कूल के लिए जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में जो है एक ही चैनल करवा रहा है, वो हम ही हैं, बाकी सब शायद नहीं करवाते हैं। ठीक है, करवाते भी होंगे तो डेडिकेटेड जो है इस तरह नहीं, फ्री में इस तरह चैप्टर वाइज डिटेल में इस तरह हमने भी यूट्यूब में देखा हुआ है कि इस तरह का नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये क्लास शुरू किया है। तो आप लोग इस क्लास का जो है अच्छे से इसका फ़ायदा उठाइए, और अपना जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको इम्प्रूव कीजिए। और अगले साल जब एग्ज़ाम देंगे आप लोग, तो आप लोग का 80% से ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि हम सारा सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट आप लोग का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, फिर अगला चैप्टर नया चैप्टर के साथ आप लोग के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी बताते हैं उसको रिवीजन करते रहना। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं और अच्छे से आप लोग को याद रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जोहार।